जय श्री राम मित्रों, आज आपके लिए एक सच्ची घटना जो एक भक्त के साथ घटित हुई, कैसे प्रभु श्री राम ने उसकी सहायता किए और कैसे एक नास्तिक डॉक्टर इस चमत्कार को देखकर आस्था कर प्रभु भक्ति में डूबकर आस्तिक बन गए। आइए कहानी की ओर चले। ईश्वर सबसे बड़ा चिकित्सक अपने जीवन की पाठशालाएं। ईश्वर को परम कृपा का जो कुछ भी ज्ञान प्राप्त हुआ है उसको आप सबके साथ बांटने का प्रयास कर रहा हूँ। मुझे अपने जीवन के कई अवसरों पर ईश्वर की कृपानुभूति का सौभाग्य मिला, जिसके कारण मेरे विचारों में आमूल परिवर्तन हुआ। फलस्वरूप मेरी मान्यताओं और मेरे सिद्धांतों में भी परिवर्तन हुआ। इस संदर्भ में मेरा एक अनुभव इस प्रकार है। मैं वर्ष 1970 में आयकर अधिकारी नागपुर के पद पर कार्यरत था। तब मेरी आयु केवल 25 वर्ष की थी। मेरी प्रथम संतान एक कन्या रत्न थी, जो उस समय मात्र 6 मास की थी। वह शिशुओं की एक संचातिक व्याधि प्रसिद्ध हो गई। वहां के सबसे बड़े डॉक्टर ने विस्तृत परीक्षण करके बताया कि अब तक इस व्याधि का अभी तक कोई प्रभावशाली उपचार संभव नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम पूरा प्रयास करेंगे। दिन भर अथक परिश्रम के बाद भी कोई विशेष सुधार नहीं दिखा। रात को 8:30 बजे डॉक्टर ने मुझे कमरे से बाहर ले जाकर कहा कि इस बच्ची के लिए कल का सुबह का सूरज देखना बहुत कठिन प्रतीत होता है। आप अपने संबंधियों को सूचित कर दीजिए। मुझे आप कहेंगे तो पूरी रात्रि मैं अस्पताल में ही रहूंगा, पर इस बच्ची को केवल ईश्वरीय चमत्कार ही बचा सकता है। यहाँ सुनकर मैं कुछ समय के लिए मौन हो गया। उसके बाद डॉक्टर साहब को ये कहकर विदा कर दिया कि मैं रात भर किसी चमत्कार के लिए प्रार्थना करूंगा और कल प्रातःकाल आपसे फोन पर संपर्क करूंगा। अपनी पत्नी को डॉक्टर के साथ हुए वार्तालाप और सगे संबंधियों को सूचना देने के विषय में कुछ नहीं बता सका कि कहाँ अपनी पहली संतान को शोचनीय स्थिति के बारे में जानकर उसका धीरज न टूट जाए। मैंने बच्ची को गोद में लिया और पत्नी से कहा कि भगवान चाहेगा तो कल सुबह तक ठीक हो जाएगी। तुम भी प्रार्थना करो और मैं भी मन से पक्का होकर बच्ची के स्वास्थ्य लाभ के लिए उनको पुकारूंगा, पर जब तक बहुत आवश्यकता न हो तब तक मुझे उठाना नहीं। इसके बाद मैंने कुछ समय तक राम रक्षा स्तोत्र का पाठ किया, पर दुख इतना तीव्र था, बार बार श्लोक भूलने लगा। अचानक मुझे पूज्य भाई जी का उपदेश स्मरण हो आया कि जब भी ऐसी परिस्थिति आ जाए कि व्यक्ति मृत्यु तुल्य कष्ट से जूझ रहा हो, फिर ईश्वर को किसी प्रकार से संबोधित किया जा सकता किसी स्तोत्र या श्लोक के द्वारा नहीं, क्योंकि मेरे पूज्य गुरुदेव के भी इष्ट देव राघवेंद्र सरकार ही थे। मैं गुरु महाराज से रो रो कर विनती करने लगा। मैंने कुछ शर्म पुकारना शुरू किया है, गुरुदेव मेरी बच्ची को जीवनदान दीजिए। कुछ देर के बाद मेरे कानों में प्रार्थना के स्वर भी आने बंद हो गए। कब तक यहाँ अंतर्नाद चला मुझे कुछ पता नहीं, पर जब मैं भाई जितना मैं वापस आया तो मेरे कानून मेरी पत्नी का शोर सुनाई पड़ा कि आप आंखें खोली। आपके आंसुओं से इस बच्ची का कपड़ा पूरी तरह भीग गया है। आंखें खुलते ही मुझे आप प्रीतम आनंद की प्राप्ति ही भक्तवत्सल करुणा वरुणालय प्रभु श्री राम की परम कृपा के दर्शन हुए और गुरु महाराज के प्रसाद रूप में मेरी बच्ची को नया जीवन मिला। मेरी बच्ची की गर्दन सीधी हो चुकी थी और वो मृत्यु के द्वार से वापस आकर शांति से मेरी गोद में सो रही थी। पत्नी ने बताया कि आप कह रहे थे कि गुरुजी अभी मेरे सामने खड़े थे, वे कहाँ चले गए। मैंने उसको बताया कि मेरी आंखों के सामने तीव्र प्रकाश आया और मेरे सामने गुरुदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, बेटे रो मत, मैं इस बच्ची को अपनी ओर से जीवनदान देता हूँ। ये सुनते ही मैं गदगद हो गया। मैं तुरंत उठकर उनके चरण स्पर्श करने के लिए बढ़ा और मेरी आंखें खुल गईं। ये था मेरे प्रभु की कृपा का चमत्कार। डॉक्टर साहब ने इसको स्वीकार किया और नास्तिक से आस्तिक बन गए। मेरी बच्ची अब अपने पति और 2 पुत्रियों के साथ सुखों जीवन व्यतीत कर रही है। इस अनुभव से मेरी ईश्वर में श्रद्धा और अटल हो गई।